नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश और आप देख रहे हैं एनप्लेक्स बेस्ड नर्सिंग। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे डाइटोर प्लस 10 टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, ये जो डाइटोर प्लस 10 टेबलेट्स होती है ये एक प्रकार से डायूरेटिक्स टेबलेट्स होती है। डायूरेटिक्स मतलब ये इसको लेने के बाद में पेशेंट को बार बार यूरिन लगने लग जाता है, बार बार पेशाब आने लग जाता है। दोस्तों, एक्चुअली ये जो डाइटोर प्लस 10 टेबलेट्स होती है इसमें दो मेडिसिन का कंपोजिशन प्रेजेंट होता है। एक तो टॉर्समाइड 10 mg का और इसके अलावा एक स्पाइरोनोलैक्टोन 50 mg टेबलेट्स इसमें प्रेजेंट होती है। दोस्तों, ये जो डाइटोर प्लस 10 टेबलेट होती है ये अपने शरीर से एक्सेसिव अमाउंट में जो वाटर प्रेजेंट रहता है, अपने शरीर में जब एक्स्ट्रा अमाउंट में फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, ज़्यादा पानी बढ़ जाता है शरीर में, तो उस कंडीशन में अपने शरीर में सूजन देखने को मिलती है, मतलब एडिमा देखने को मिलता है, जिसके कारण पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। और अपन जहाँ पे भी दबाते हैं, जैसे सपोज हाथ में सूजन आ रही है तो दबाएंगे तो वहाँ पे खड्डा पड़ जाएगा, तो इस प्रकार की सूजन देखने को मिलती है। और इसके अलावा मॉर्निंग में जब पेशेंट उठता है तो उनके लेग्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वो इसी कारण देखने को मिलती है कि उनके शरीर में ज़्यादा पानी भर गया है। तो उस कंडीशन में डाइटोर प्लस 10 टेबलेट्स दी जाती है। इसको देने के बाद में पेशेंट को बार बार यूरिन लगेगा, बार बार पेशाब लगेगा, और बार बार पेशाब लगेगा तो शरीर से पानी कम होने लगेगा और ये जो एडिमा है, सूजन है, ये कम होने लगेगी। इसके साथ साथ में ये जो पेशेंट की जो बीपी होती है उसको भी मेंटेन करने का काम करती है। मेंटेन मतलब अगर किसी पेशेंट की जो बीपी है वो हाई रहती है, बीपी हाई शिकायत रहती है, तो उस बीपी को भी नॉर्मल लाती है ये डाइटोर प्लस 10 टेबलेट्स। इसके अलावा दोस्तों, कोई पेशेंट होता है जिसके हाइपरकेलेमिया की शिकायत होती है। हाइपरकेलेमिया एक कंडीशन रहती है जिसमें क्या होता है कि सॉरी, हाइपरकेलेमिया नहीं, हाइपोकेलेमिया। तो हाइपोकेलेमिया होता क्या है कि शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है। पोटेशियम एक तत्व होता है, मिनरल होता है, जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है अपने शरीर में। तो उसकी जब कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी ये दवा दी जाती है, ताकि ये यूरिन के साथ में पोटेशियम को बाहर नहीं आने देती है। और पोटेशियम बाहर नहीं आएगा तो शरीर में रुकेगा, और शरीर में रुकेगा तो ये और ज़्यादा हाइपोकेलेमिया नहीं करेगा, और ज़्यादा पोटेशियम की कमी नहीं करेगा, और धीरे धीरे पोटेशियम अपने शरीर में भी इंक्रीज होने लग जाएगा। तो इस प्रकार ये अपने शरीर में काम करती है डाइटोर प्लस 10 टेबलेट्स। कभी कभार पेशेंट क्या होते हैं कि एक की जगह दो टेबलेट्स इसको यूज़ में ले लेते हैं या फिर ज़्यादा डोज में ले लेते हैं, तो उसके कारण उनके शरीर में टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स जिनको बोलते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन होना, या फिर मतलब पेशेंट का जो माउथ होता है वो सूखा सूखा रहना, ड्राइनेस इन माउथ रहना, इसके अलावा डिजीनेस, चक्कर आना, सर में दर्द होना। तो ये कुछ इसके दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई पेशेंट है जिसके ऑलरेडी पहले से ही शरीर में पानी की कमी है, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन है, या इसके अलावा जो पहले से ही डिहाइड्रेटेड है, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में देनी चाहिए अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है तो, या फिर बहुत ज़्यादा सावधानी से काम में लेनी चाहिए उनको ये दवाई। दोस्तों, कुछ पेशेंट्स में ये शिकायत देखी जाती है कि वो डाइटोर प्लस 10 टेबलेट्स को काम में लेते हैं और लेते ही उनके शरीर में एलर्जिक रिएक्शंस आने लग जाती है, जैसे पूरी बॉडी में खुजली चलना, पूरी बॉडी रेड हो जाना, इसके अलावा बार बार स्नीजिंग, छींके आना, आँख से नाक से पानी बहना। तो अगर ये सिम्टम्स उनमें आ रहे हैं तो हो सकता है डाइटोर प्लस 10 टेबलेट्स उनके शरीर में एलर्जिक रिएक्शंस कोज कर रही है, जिसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में उन पेशेंटों को ये दवा तुरंत वहीं पे होल्ड कर देनी चाहिए, आगे कंटिन्यू ना रखनी चाहिए, और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर हैं उनसे जाके कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।